कैलिफोर्निया की भीषण आग को 7 दिन हो चुके हैं। अब तक 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील हो चुके हैं। 24 मौतें और 15 से ज्यादा लोग लापता हैं। अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक कि इतने नुकसान की भरपाई कौन करेगा। भीषण आग ने न सिर्फ कैलिफोर्निया के हालात बिगाड़े हैं, बल्कि इंश्योरेंस मार्केट भी पूरी तरह चरमरा गई है। जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो यही उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई नुकसान होगा तो बीमा कंपनी उस नुकसान की भरपाई करेगी। लेकिन लॉस एंजलिस में जिन लोगों के घर जल चुके हैं, उन्हें बीमा कंपनियों का साथ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग कोई नई बात नहीं। ये वो राज्य है जो कई सालों से सूखे की मार झेल रहा है। इलाके में नमी की कमी, लंबे समय तक सूखा पड़ना, दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म होना, यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग का रिस्क जैसे जैसे बढ़ा है, होम इंश्योरेंस कंपनियों ने इससे पहले ही पहचान लिया था। नतीजा ये हुआ कि बीमा कंपनियां धीरे धीरे इस जगह से बाहर होने लगी। यही कारण है कि लॉस एंजलिस समेत पूरे कैलिफोर्निया में इंश्योरेंस संकट है। इस साल की आग में जिन लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं, उन्हें भी शायद ही रिकवरी मिले। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2023 में राज्य में टॉप बीमा कंपनियों में से 7 ने नई होम इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करना बंद कर दिया या बहुत कम पॉलिसियां जारी की। स्टेट फार्म कैलिफोर्निया की टॉप इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है। उसने लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग से कुछ ही महीने पहले 72,000 घरों और अपार्टमेंट्स का कवरेज बंद कर दिया। ये कवरेज पिछले साल ही बंद किया गया है। सैन फ्रांसिस्को कार्निकल के एनालिसिस की माने तो 2019 से अब तक 1 लाख से ज्यादा कैलिफोर्निया वासियों को उनके बीमा से हटा दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार और तेजी से जंगल की आग देखी जा रही है। अगर पिछले 50 सालों की बात करें तो कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। चूंकि मकान मालिकों को नॉर्मल इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में जिनके मकान जले हैं उन्हें सरकार के बीमा प्रोग्राम पर निर्भर होना पड़ सकता है। ये उनके लिए सीधे तौर पर नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। इसका कारण सरकारी बीमा प्रोग्राम न सिर्फ महंगा है, बल्कि मात्र $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए तक ही पेमेंट करता है। ये रकम कई घरों की वैल्यू से भी कम है जो जल गए हैं। हालांकि ये भी आसान नहीं। मकान मालिकों को क्लेम का पैसा लेने के लिए महीनों तक पेपर वर्क करना पड़ सकता है। इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट की रकम तय करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आग लगी है उसका पूरा खामियाजा आग में अपना घर गंवा चुके लोगों को भुगतना पड़ रहा है।